Good morning to all of you. Welcome again in your chemistry class. Today we start a new chapter, that is chapter number 13, amines. In previous video we discussed what are the amines, nomenclature of amine, and structure of amine. Now today our topic is methods of preparation of amine. अमाइन को बनाने के methods, और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो हर साल कंपटीशन में या फिर सीबीएसई बोर्ड में पूछा ही जाता है, इसलिए आपको इसे अच्छे से ध्यान देना है कि अमाइंस को बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। सबसे फर्स्ट जो मेथड है दैट इज नंबर 1, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नंबर 1, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो जो कंपाउंड होते हैं उनका रिडक्शन करा करके। अब आपको थोड़ा सा समझना है कि नाइट्रो जो कंपाउंड होते हैं उनका रिडक्शन किस तरीके से होता है। तो देखिएगा, ये आपके पास नाइट्रो कंपाउंड NO2, that is nitro group, and NO2 group bonded on any hydrocarbon group, then the compound form are known as nitro compound. नाइट्रो कंपाउंड्स का थोड़ा सा अगर आपको स्ट्रक्चर आ जाए तो RN डबल बॉन्ड O, दैट इज नाइट्रो कंपाउंड। ये नाइट्रो का स्ट्रक्चर हो गया। अब आपको इससे क्या बनाना, अमाइन बनाना है। तो अमाइन बनाने के लिए ये जो नाइट्रो कंपाउंड है इसका हम रिडक्शन कराते हैं, और ये चीज़ आपको वेल नोन हो गई कि रिडक्शन कराना है तो ऑब्वियसली हमें यहाँ से रिड्यूसिंग एजेंट आपको डालना पड़ेगा। जो भी रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे उससे आपको मिलेंगे 2H, और ये दोनों के दोनों H क्या करते हैं, यहाँ से आकर के ये जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इसके साथ रिएक्ट करके और वाटर बना के बाहर चले जाते हैं। जैसे ही वाटर बाहर जाएगा क्या बन जाएगा, RN डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। ये जो N डबल बॉन्ड O बना, ये जो था ये था हमारे पास में नाइट्रो, और ये जो हमारे पास बना ये कहलाएगा नाइट्रोसो, दैट इज नाइट्रोसो। अब ये जो नाइट्रोसो बना, इस नाइट्रोसो का अगेन हम रिडक्शन कराएंगे, फिर रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे, 2H फिर मिलेंगे, दोनों को दोनों H आकर के यहाँ से वीक बॉन्डेड मीन्स पाई बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, और एक H यहाँ एक H यहाँ, जिससे क्या बनेगा RNHOH, ये कंपाउंड बनेगा। और ये कंपाउंड हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया है, दैट इज हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन, ये जो हाइड्रोक्सिल अमाइन बना इसका अगेन रिडक्शन होगा बाई 2H, और दोनों को दोनों H आकर के इस बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे। ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा क्योंकि N पे भी लॉन पेयर है, ऑक्सीजन पे 2 लॉन पेयर है, दोनों रिपेल करेंगे, सो दिस बॉन्ड बिकम वीकर, इजीली रिड्यूस हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेकिंग होगी, एक H इस पे एक H इस पे, और फाइनली प्रोडक्ट बन जाएगा RNH2 और एक और वाटर मॉलिक्यूल बाहर। तो इस तरीके से जब रिडक्शन हुआ तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर चले गए। तो इसका जो रिडक्शन है वो 1, 2, 3 स्टेप्स में हुआ। अब अगर हम इन तीनों स्टेप को कंबाइंड करके लिखें तो लिख सकते हैं कि हमने नाइट्रो लिया RNO2, इसका रिडक्शन कराया। अब बताइए इसका रिडक्शन कराने के लिए कितने H की नीड हुई, तो देखिएगा 2H यहाँ, 2H यहाँ और 2H यहाँ, टोटल 6H जो है वो हमें रिक्वायर्ड होते हैं इसका रिडक्शन कराने के लिए। और ये 6H मिलेंगे कहाँ से, ये मिलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट से। रिड्यूसिंग एजेंट डालेंगे वहाँ से 6H आपको मिलेंगे। जो 6H यहाँ से आपको मिले वो 6H यहाँ इसका रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन करने के बाद इसको कन्वर्ट कर देंगे RNH2 में। ठीक है, नाइट्रो को अमाइन में कन्वर्ट कर देंगे, और एक 2 वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बाहर चले जाएंगे। कह लीजिए इस तरीके से जो आपका नाइट्रो कंपाउंड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रो जो है वो अमाइन में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो 6H अगर आपके पास में हो तो इनकी हेल्प से आप नाइट्रो को अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो को आप अमाइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रिड्यूसिंग एजेंट काम में लेना है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम में लेना है वो देखिएगा। रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यहाँ से यूज करेंगे वो हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल, पैलेडियम और प्लैटिनम। ठीक है, तो यहाँ से हम जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो हाइड्रोजन गैस और ये जो मेटल्स हैं कैटालाइटिक मेटल्स इनके प्रेजेंस में। दूसरा, अगर हम आयरन स्क्रैप एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी काम में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आयरन जो है वो एक एक्टिव मेटल है, ये एसिड है, दोनों आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो यहाँ से हाइड्रोजन आपका रिलीज हो जाएगा। या फिर SN प्लस में HCl भी काम में ले सकते हैं, क्योंकि SN HCl के साथ रिएक्ट करके SnCl2 SnCl4 बनाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन जो है वो आपको मिल जाएगा। और कितने हाइड्रोजन की नीड होगी यहाँ से? 6 हाइड्रोजन, यहाँ से भी 6 हाइड्रोजन। 6H से सीधा का सीधा NO2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। Reduction with iron scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 form gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction। ठीक है, कौन सा काम में लेना है आपको? Fe प्लस HCl ये काम में लेना है। फ़ायदा क्या है? क्योंकि जैसे ये दोनों रिएक्शन करेंगे क्या होने वाला है देखिएगा। आपने नाइट्रो कंपाउंड लिया, ये लीजिए, इसके ऊपर आपने कैटालाइट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो क्या डाला? आयरन, साथ में HCl, दोनों की रिएक्शन हो गई, क्या बन गया? FeCl2 और साथ में बन गए H2। जो हाइड्रोजन बने वो यहाँ काम आ गए। अब क्या होता है, ये जो FeCl2 बना इसको अगर हम फिर से डाइल्यूट कर दें, हाइड्रोलाइसिस करा दें, तो फिर से क्या बन जाएगा? तो बेटा ये यहाँ से वाटर के साथ रिएक्ट कर लेता है और क्या बन जाएगा यहाँ से बेटा HCl फिर से बन जाता है और फिर रस हाइड्रोक्साइड बन जाता है इस तरीके से। दैट्स राइट। तो HCl फिर से आपका वापस से मिल जाता है, तो खर्चा कुछ लगता ही नहीं है। आयरन स्क्रैप तो है ही आपके पास में बेकार, बस उसमें एसिड डाला था, एसिड वापस बना सकते हैं, इसलिए ये बेटर तरीका है। तो नाइट्रो कंपाउंड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तो उससे हम क्या बना सकते हैं बेटा? उससे हम अमाइन जो है वो अमाइन बना सकते हैं। दूसरा जो मेथड है नंबर 2, दैट इज अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का अमोनोलाइसिस करा दीजिए। ठीक है, एक बार इसका थ्योरी पढ़ लेते हैं फिर समझ लेंगे। एन अल्काइल और बेंजिल हैलाइड ऑन रिएक्शन विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया undergo nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by an amino group। क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर आपके पास में अमोनिया हो और उस अमोनिया की रिएक्शन अगर आप अल्काइल हैलाइड के साथ करा दो तो यहाँ कौन सी रिएक्शन होती है? SN रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ से X इलेक्ट्रॉन पुल करेगा, इस पर नेगेटिव इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर देगा, यहाँ से X और यहाँ से H चला जाएगा, जिससे क्या बन जाएगा? RNH2HX। इस तरीके से आपकी अमाइनो जो है वो बन जाएगी। दिस प्रोसेस ऑफ क्लीवेज ऑफ द CX बॉन्ड, ये जो कार्बन और हेलोजन का जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और किससे ब्रेक हो रहा है? अमोनिया से। बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलाइसिस। इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? अमोनोलाइसिस कहते हैं। जैसे हाफमान अमोनोलाइसिस भी कहते हैं। दैट्स राइट। CX बॉन्ड जब अमोनिया से ब्रेक होता है देन अमोनोलाइसिस। आगे सुनिएगा। द प्राइमरी अमाइन दस ऑब्टेन्ड बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड कैन फर्दर रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन एंड फाइनली क्वाटनरी अमोनियम सॉल्ट। आगे सुनेंगे। यहाँ एक डिसएडवांटेज लिखा हुआ है और वो है मिक्सचर ऑफ अमाइंस। यहाँ पर क्या होता है? कहते हैं कि अमाइन बनाने का ये जो मेथड है ना, इट इज़ नॉट अ गुड मेथड, अच्छा मेथड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अमोनिया ने यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव किया, अब अमाइन बन गया। अमाइन में क्या है? नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर तो है ही, और साथ में इस R का यहाँ प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा। तो अमाइंस के अंदर क्या हुआ? नाइट्रोजन हैव वन लोन पेयर एंड also bonded with R and R show positive I effect, therefore electron density on nitrogen should be increased। तो अमोनिया के नाइट्रोजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे
और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे तो ये तो अमोनिया से भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया इसलिए ये क्या करता है, 1 डिग्री की जो अमाइन है, ये 1 डिग्री की अमाइन फिर से रिएक्ट कर लेती है किस पर, दूसरे आरएक्स पर, क्योंकि और भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। दूसरा अगर आरएक्स का मॉलिक्यूल है तो उस पर फिर से रिएक्ट कर लेगी और उसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी। फिर क्या होगा, फिर यहाँ से HX बाहर जाएगा और क्या बन जाएगा बेटा, और बन जाएगा 2 डिग्री की अमाइन, साथ में HX। अब 2 डिग्री का अमाइन तो और भी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि नाइट्रोजन पे लोन पेयर तो है ही, साथ में दो दो आर हैं, दोनों आर का पॉजिटिव इफेक्ट और लगेगा। और स्ट्रॉन्ग है तो क्या करेगा, तो ये अगेन रिएक्ट करेगा RNHR, और रिएक्ट करेगा किसके साथ, एक और एल्काइल हैलाइड के साथ, इलेक्ट्रॉन पुल करेगा नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये N इसको फिर से इलेक्ट्रॉन देगा और X और HX फिर बाहर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 डिग्री का अमाइन बन जाएगा। और 3 डिग्री अमाइन जो है फिर से स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अगेन रिएक्ट करेगा, और फिर से जब ये रिएक्ट करेगा तो क्या बन जाएगा बेटा, तो यहाँ से बन जाएगा क्या, R, दैट इज 3 डिग्री अमाइन, रिएक्शन किसके साथ करेगा, RX के साथ, X इलेक्ट्रॉन पुल करेगा नेगेटिव पॉजिटिव, ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई, क्या बन जाएगा, RNR। नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, R को, R ने पॉजिटिव चार्ज दे दिया कैटायन, और अट्रैक्शन के थ्रू जुड़ गया एनायन, ये आपका बन जाएगा, दैट इज टेट्राहेड्रल सॉल्ट या क्वाटनरी सॉल्ट। क्या नाम होगा, इसका नाम होगा टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, टेट्रा अल्काइल अमोनियम हैलाइड, ये सॉल्ट जो है ये बन जाएगा। इसलिए इस रिएक्शन के अंदर पहले 1 डिग्री अमाइन बनेगा, फिर 2 डिग्री अमाइन, फिर 3 डिग्री अमाइन, और लास्ट में क्वाटनरी साल्ट जो है वो बन जाता है, चारों का मिक्सचर यहाँ से बनेगा। इट इज़ इसलिए इट इज़ नॉट अ गुड मैथड। अब इसकी लिमिटेशंस क्या हैं, वो लिमिटेशन सुनिएगा। जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो आपने RX और क्या डाला है, अमोनिया, दोनों रिएक्शन करेंगे, देखिएगा क्वाटनरी साल्ट कब बनेगा, जब प्रोडक्ट बनने के बाद किसके साथ रिएक्ट करेगा, RX से, फिर 2 डिग्री किससे रिएक्ट करेगा, RX से, 3 डिग्री फिर किससे करेगा, RX से। इट मीन्स अगर आपने RX को एक्सेस में डाला तो अगेन एंड अगेन रिएक्शन होगी, और मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा क्वाटनरी सॉल्ट। और अगर आप RX को लिमिटेड लोगे, अमोनिया को एक्सेस में लोगे, तो फिर मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन सा बनेगा, वो बनेगा आपका 1 डिग्री अमाइन। तो RX प्लस में अमोनिया, और अमोनिया को आपने लिया है एक्सेस में, तो RX आपका पहले ही कंज्यूम्ड हो जाएगा, तो फर्दर रिएक्शन करने के लिए बचेगा नहीं। तो फिर उस कंडीशन में मेजर जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री अमाइन। 1 डिग्री अमाइन इज मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। और अगर आप RX को एक्सेस में लोगे तो अगेन एंड अगेन रिएक्शन होगी, जिससे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्वाटनरी सॉल्ट जो है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। दैट्स राइट। चलिएगा, रिएक्शन का थोड़ा सा मैकेनिज्म आप यहाँ से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे तो यहाँ से दोबारा से आप समझ सकते हैं। देखिएगा हमने लिया क्या, हमने लिया है अमोनिया NH3, रिएक्शन है RX के साथ, कौन इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, X नेगेटिव, R पॉजिटिव, बॉन्ड की ब्रेकिंग हो गई। अब जैसे R पॉजिटिव बना, N क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, किसको, R को। क्या हो जाएगा, देखना बेटा, ये N पे ये तीनों हाइड्रोजन्स, एक लोन पेयर, R बन गया पॉजिटिव, X बन गया नेगेटिव। N ने क्या किया, अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर दिया R को, R ने बदले में दे दिया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज आ गया इस पर। इस तरीके से ये पूरा का पूरा कैटायन बन गया, और ये अनायन दोनों अट्रैक्शन से जुड़ जाएंगे, जैसे सोल्ट बन जाएगा, क्या बन गया, RNH3 पॉजिटिव, RNH3 पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये सॉल्ट बन जाएगा। ये सॉल्ट आगे डिकम्पोज हो जाएगा बेटा, ठीक है, और फर्दर डिकम्पोजिशन होने से HX कहाँ चला जाएगा, बाहर, और क्या बन जाएगा, RNH2 1 डिग्री अमाइन।
1 डिग्री अमाइन बन जाएगी यहाँ से, ठीक है। फिर 1 डिग्री अमाइन जो है वो फर्दर रिएक्ट कर लेगी सेम ऐसे ही, ये आपका R, ये N के ऊपर 2 हाइड्रोजन, 1 डिग्री अमाइन RnH2 रिएक्ट हो जाएगी किसके साथ, RX से। RX यहाँ से ब्रेक हो गया, तो ये लीजिए नेगेटिव पॉजिटिव, इस पॉजिटिव को इसने इलेक्ट्रॉन दिया, क्या बन गया Rn, ये दोनों हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसने R को दिया, R ने पॉजिटिव चार्ज, ये पूरा कंप्लीट केटायन और X नेगेटिव अट्रैक्शन से, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ R1 और 1 2 है ना, तो R2 एक नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर 2 हाइड्रोजन्स, ठीक है, दैट और पॉजिटिव चार्ज और X नेगेटिव, ये शॉर्ट आपके पास बन जाएगा। इसका डिकम्पोजिशन होगा, HX बाहर चला गया, क्या बन जाएगा RnHR 2 डिग्री अमाइन और साथ में HX। अब 2 डिग्री अमाइन फिर से रिएक्ट करेगा, किस में कन्वर्ट होगा 3 डिग्री अमाइन में, और फिर वो क्वाटनरी सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए इस तरीके से अल्काइल अमाइन जो है उसका क्या हो जाएगा, अमोनोलाइसिस हो जाएगा, और अमोनोलाइसिस होकर के इस तरीके से लास्ट में क्वाटनरी सॉल्ट बन जाएगा। कंडीशंस क्या बता दिया मैंने, लिमिटेशंस क्या बता दी, लिमिटेशंस बता दी बेटा कि अगर आपका RX अगर ये एक्सेस में है तो फर्दर एंड फर्दर रिएक्शन होती रहेगी और मेजर प्रोडक्ट बनेगा क्वाटनरी सॉल्ट। और अगर आपका अमोनिया जो है ये अगर आपका एक्सेस में है तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा 1 डिग्री अमाइन, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल आपकी बुक का क्या कह रहा है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ इथेनॉलिक, इट मीन्स अल्कोहलिक अमोनिया with C2H5Cl, C2H5Cl, इट मीन्स आपके पास में है इथाइल क्लोराइड CH3CH2Cl, और किसके साथ रिएक्शन हो गई है, अमोनिया से, क्या बनेगा उसी तरीके से, पहले 1 डिग्री अमाइन बन जाएगा, सीधा सीधा सा अगर आप कहोगे तो HCl कहाँ चला जाएगा बाहर, क्या बनेगा CH3CH2NH2, दैट इज़ 1 डिग्री अमाइन। फिर रिएक्शन किसके साथ हो जाएगी, फिर रिएक्शन होगी CH3CH2Cl के साथ में, इलेक्ट्रॉन देगा, HCl बाहर जाएगा, क्या बनेगा CH3CH2NH CH2CH3, 2 डिग्री अमाइन। फिर रिएक्शन इसके साथ होगी इथाइल क्लोराइड के साथ, फिर इलेक्ट्रॉन देगा, 3 डिग्री अमाइन बन जाएगी CH3CH2N CH2CH3 CH2CH3। फिर रिएक्शन होगी, ठीक है, और क्वाटनरी सॉल्ट बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वाटनरी सॉल्ट जो है वो बन जाएगा। सेकंड, अमोनोलाइसिस ऑफ बेंजिल क्लोराइड and reaction of amine so formed with 2 moles of methyl chloride। अब की बार आपके पास में क्या है, बेंजिल क्लोराइड है, ठीक है, एंड रिएक्शन ऑफ अमाइन सो फॉर्म्ड विद 2 मोल ऑफ CH3Cl, तो ये अमोनिया के साथ रिएक्शन करे, अमाइन बने, और उसके बाद में 2 मोल CH3Cl के साथ रिएक्शन करे, तो बेंजिल क्लोराइड आपको याद होना चाहिए, दैट इज बेंजिल क्लोराइड। क्या होता है बेंजिल क्लोराइड, बेंजीन के ऊपर CH2 और Cl, दैट इज बेंजिल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्शन हो गई है, अमोनिया से, अमोनिया क्या होगा NH3 या HNH2, ठीक है, HCl बाहर, ये लीजिए। फिर रिएक्शन करेगा 2 मोल, तो 2 मोल होंगे तो 2 HCl कहाँ चला जाएगा बाहर, 2 CH3 आ जाएगा, इस तरीके से आपका ये बन जाएगा, ठीक है। नाम क्या हो जाएगा, ये आपके पास बेंजील अमाइन है ही, बस ये मिथाइल दोनों N पे है ना, तो N डाई मिथाइल, और उसके बाद बेंजील अमाइन भी कह सकते हो, या फिर कह सकते हैं फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, मीथेन अमाइन, बस तरीके से इसका UPSC नाम भी लिख सकते हैं। चलिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन नेक्स्ट, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, नंबर 3rd मेथड, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल बोले तो साइनाइड का रिडक्शन करा दीजिए। अब आपको पता है साइनाइड का रिडक्शन कई तरीके से होता है, आपके पास RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये लीजिए। अगर आप इसका पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, ऐसा हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, पार्शियल रिडक्शन जो है वो होता है बाई 2H,
और 2H जो है वो आकर के स्टीफन रिएक्शन होती थी जिसमें एक ही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है जिससे बनता है RCH डबल बॉन्ड NH, दैट इज इमीन। और अगर हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करा दें, कंप्लीट रिडक्शन, तो ये होता है बाई 4H, ठीक है 4H। और 4H आकर के क्या करते हैं, यहाँ से दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, दोनों को, ठीक है ना, 2H यहाँ 2H यहाँ, क्या बन जाता है RCH2NH2, ठीक है, दैट इज अमाइन, अमाइन, ये इमीन, ये हो गया आपका अमाइन बन जाता है। तो अब ये 4H लाना कहाँ से है, तो ये 4H हम कहीं से भी ला सकते हैं, देखिएगा कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट में LiLH4 से ले आइएगा या कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन करा दीजिएगा, बोले तो हाइड्रोजन साथ में क्या कर दीजिएगा, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम डाल के, या फिर सोडियम अमलगम और साथ में C2H5OH, वो ब्लैक रिडक्शन करा दीजिएगा, ठीक है। तो RCN आपने लिया, रिडक्शन होगा बाई 4H, ठीक है, 4H आप यहाँ से लाइए, यहाँ से ले आए, या फिर आप LiAlH4 और हाइड्रोलाइसिस से ले आइएगा, ठीक है ना, 4H से सीधा ये बन जाएगा। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ अमाइड, अमाइड का रिडक्शन करा दीजिए इसी तरीके से, ठीक है। अमाइड का रिडक्शन कहाँ से हो जाएगा, तो बस थोड़ा सा अगर मैकेनिज्म समझना चाहो तो समझ सकते हो, ये अमाइड है RCO डबल बॉन्ड NH2, यहाँ रिडक्शन कराओगे तो आपको ऑब्वियसली रिड्यूसिंग एजेंट डालना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट से क्या मिलने वाले हैं, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन आकर आपको पता है वीक बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, एक यहाँ, क्या बनने वाला इंटरमीडिएट, एक H यहाँ एक H यहाँ, ठीक है, और NH2, दैट्स राइट। अब क्या होगा, तो देखिएगा सिंगल बॉन्डेड यहाँ पर NH2 है, सिंगल बॉन्डेड O है, दोनों इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, दोनों में कौन ज़्यादा खींचेगा, N और O में O की एन ज़्यादा है O, इसलिए इसमें से वाटर कहाँ चला जाएगा, बाहर, हाथ जोड़ लेगा भाई, दोनों को नहीं झेल पाऊंगा, ठीक है ना, वाटर बाहर, और क्या बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। अब इसका फिर से रिडक्शन हो जाएगा बाई 2H, 2H आकर के फिर से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देंगे, एक H इस पे एक H इस पे, ठीक है, क्या बन जाएगा RCH2NH2, दैट इज अमाइन, अमाइन आपका बन जाएगा। तो लिया आपने अमाइड था, तो अमाइड का रिडक्शन कराएंगे तो अमाइन आपका बन जाएगा, ठीक है। सीधा भी आप समझ सकते हो, LiLH4 और वाटर आपने डाला, दोनों के रिएक्शन से यहाँ पर 4H मिलेंगे, 4H में से आप इसको सीधा ऐसे अंडरस्टैंड कर लोगे कि 2H जो थे वो को ले जाएंगे वाटर, और फिर जो 2H बचे वो कार्बन पर बॉन्डेड हो जाएंगे, RCH2NH2, अमाइन जो है वो आपका बन जाएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल या फिर रिडक्शन ऑफ साइनाइड और रिडक्शन ऑफ अमाइड। उसके बाद फिर आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर की क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधा का सीधा नाम से भी क्वेश्चन होता है, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, बस यहीं से पहला क्वेश्चन बनता है कि जो गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस होता है इसका लिमिटेशन है, इसके द्वारा हम केवल प्राइमरी अमाइन 1 डिग्री अमाइन बोले तो RNH2 ही बना सकते हैं। दूसरा, इसके द्वारा हम केवल एलिफेटिक अमाइन ही बना सकते हैं, इसके द्वारा हम अगर एरोमेटिक अमाइन बनाना चाहें तो एरोमेटिक अमाइन इससे नहीं बनती है, इससे 2 डिग्री और 3 डिग्री की अमाइंस भी नहीं बनती है, ये इसकी लिमिटेशन है, ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, इससे एरोमेटिक प्राइमरी भी नहीं बनेगी, 2 और 3 डिग्री अमाइंस तो बनेंगी नहीं, बस केवल एलिफेटिक 1 डिग्री अमाइन यही बनती है। क्यों बनती है अभी हम इसको समझ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा। इस रिएक्शन में होता क्या है, इसके अंदर आपको लेना पड़ेगा थैलामाइड। अब ये थैलामाइड कहाँ से आ गया, थैलामाइड आपको याद होना चाहिए पिछले चैप्टर से, पिछले चैप्टर के अंदर हमने ये थैलामाइड बनाना सीखा हुआ है, ठीक है ना। वहाँ पर हमने थैलिक एसिड लिया था, उससे हमने पहले थैलीमाइड बनाया था, फिर थैलामाइड बनाया था। ये जो थैलामाइड आपने लिया, इस थैलामाइड की रिएक्शन कराएंगे KOH से। KOH आपको पता है क्या है, बेस, और ये H यहाँ पर होगा एसिडिक, एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि नाइट्रोजन की EN हाई है, लेकिन उससे पहले 2 C डबल बॉन्ड O है ना,
तो यहाँ से बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा कार्बन से, ये भी खींचेगा, दोनों कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो दोनों कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचेंगे जिससे N पे डेफिशिएंसी आएगी। N कहाँ से लेगा? H से, तो H ईजिली रिमूव हो जाएगा, इसलिए H एसिडिक है, ये बाकी का नहीं होता। अब बेस के साथ रिएक्शन करा दोगे तो HOH वाटर बाहर जाएगा, बताइएगा क्या बनेगा? सोल्ट बनेगा। तो यहाँ से बन जाता है ये सोल्ट, जिसमें K पॉजिटिव और N क्या है? नेगेटिव। N नेगेटिव होते ही N यहाँ से बन गया है न्यूक्लियोफाइल, और रिएक्शन किसके साथ हो गई है? RX के साथ हो गई है। ठीक है, अब RX से रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा? X नेगेटिव और R पॉजिटिव, तो इस न्यूक्लियोफाइल को ये हटा देगा, N यहाँ, और यहाँ से क्या बाहर चला जाएगा? KX। अब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कि एरोमेटिक क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि एरोमेटिक अगर आपको बनाना है, ठीक है बेटा, तो आपको यहाँ से एराइल हैलाइड लेना पड़ेगा, और आपको पता है एराइल हैलाइड के अंदर तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड होगा, रेजोनेंस होगा, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसलिए यहाँ एसन रिएक्शन नहीं होगी, तो ये इसको रिएक्ट यहाँ नहीं कर पाएगा, रिप्लेस नहीं कर पाएगा, इसलिए यहाँ एरोमेटिक अमाइन नहीं बनेगी। बिकॉज अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एसन रिएक्शन अराइल हैलाइड में नहीं होती है विद द एनाइन फॉर्म्ड बाय द थैलामाइड, थैलामाइड से जो एनाइन बना है ना, उसके द्वारा यहाँ रिएक्शन नहीं होगी। KX बाहर गया, R आके जुड़ गया, ये आपके पास बन गया। अब ये पूरा का पूरा थैलामाइड है, N पे R जुड़ गया, तो N के ऊपर एल्किल और थैलामाइड। अब ये जो आपका बना थैलामाइड, इस थैलामाइड का हम क्या कराते हैं? हाइड्रोलाइसिस, एक्वस NaOH के साथ हाइड्रोलाइसिस करा दीजिए। जब इसका हाइड्रोलाइसिस करा दोगे बेटा, तो हाइड्रोलाइसिस जो है वो यहाँ और यहाँ दोनों जगह से हो जाएगा। ठीक है, 2 वाटर मॉलिक्यूल काम आ जाएंगे। कैसे कैसे बेटा? HOH और HOH, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बनाएंगे, तो यहाँ से आपकी अमाइन बन जाएगी RNH2, ठीक है, और OH यहाँ सीधा एसिड बन जाएगा। बनने वाला एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर बाहर, फिर से सॉल्ट बन जाएगा। तो या तो आप यहाँ से ये थैलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट लिख दीजिए, या फिर सीधा ही क्या लिख दीजिएगा? COH और COH थैलिक एसिड लीजिए। दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, दैट इज गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। ठीक है, चलिए एक बार और मैं लिख के बता दूँ आपको। देखो क्या किया आपने, अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ, पिछला चैप्टर भी इंक्लूड करूँ, तो ये आपके पास है बेटा थैलिक एसिड, दैट इज थैलिक एसिड। थैलिक एसिड की रिएक्शन पहले हम कराते हैं अमोनिया से। ठीक है, तो आपको पता है अमोनिया क्या होता है? बेस, और ये क्या है? एसिड। एसिड बेस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट। H पॉजिटिव, O नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, H यहाँ, ये H यहाँ, क्या बन जाएगा? बेंजीन, C डबल बॉन्ड O O, C डबल बॉन्ड O O, O नेगेटिव, O नेगेटिव, NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया आपका सॉल्ट। सॉल्ट को हीट करेंगे, वाटर बाहर चला जाएगा, यहाँ से H2O वाटर निकलेगा, यहाँ से H2O वाटर निकलेगा। ठीक है, क्या बनेगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड ONH2, बेंजीन C डबल बॉन्ड ONH2, थैलीमाइड। इसको और हीट करेंगे तो बेटा इसमें से अमोनिया बाहर चला जाता है, NH3। NH3 जैसे ही बाहर जाएगा, अब दोनों आपस में कंबाइंड हो जाएंगे, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O NH, दैट इज थैलामाइड। अब ये जो थैलामाइड है ना, इसका ये हाइड्रोजन कैसा है? एसिडिक। एसिडिक है, तो अब रिएक्शन करा दिए KOH से, बेस, वाटर कहाँ चला जाएगा? बाहर। ठीक है, क्या बन जाएगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O N, N नेगेटिव, K पॉजिटिव। ठीक है ना, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलामाइड। अब N नेगेटिव बनते हैं ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। अब रिएक्शन करा दीजिए RX पे, X इलेक्ट्रॉन रहेगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इसको आकर के ये जो N है ये इलेक्ट्रॉन दे देगा R को, KX बाहर जाएगा, क्या बन जाएगा? बेंजीन C डबल बॉन्ड O N, C डबल बॉन्ड O N, N पे R, N अल्काइल थैलामाइड। अब इसका करा देंगे हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, किससे हो जाएगा? 2 वाटर मॉलिक्यूल से, H पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ से भी हाइड्रोलाइसिस, यहाँ से भी, N नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, N नेगेटिव कार्बन पॉजिटिव, दोनों N के ऊपर कौन आके जुड़ जाएगा? यहाँ से H। ठीक है,
क्या बन जाएगा, RnH2, दैट इज अमाइन। और दोनों OH वहाँ जाएंगे, क्या बन जाएगा, बेंजीन COH COH, थैलिक एसिड। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, अमाइन बना सकते हैं, दैट इज गब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। इसके बाद फिर आता है नेक्स्ट जो मेथड है, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेथड। और ये मेथड जो है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हर बार क्वेश्चन आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये डिग्रेडेशन की रिएक्शन है। इस रिएक्शन के थ्रू हम कार्बन को कम कर सकते हैं किसी भी चेन से, ठीक है ना। फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइंस, पहली बात इससे प्राइमरी अमाइन बनेगा। अब इससे एलिफेटिक भी प्राइमरी बनेगी और इससे एरोमेटिक प्राइमरी भी बनेगी, दोनों बनती है। इसके अंदर करना क्या है, ब्रोमेमाइड, इसका मतलब इसमें आपको अमाइड लेना है, अमाइड। ट्रीट किसके साथ करना है, ब्रोमेमाइड मतलब ब्रोमीन और एक्वस ऑफ इथेनॉलिक सॉल्यूशन, इसका मतलब सीधा सीधा सा एल्कोहलिक जो है वो बेसिक सॉल्यूशन, मतलब एल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, बेस के साथ रिएक्ट कराएंगे। क्या होगा, द अमाइंस ऑफ फॉर्म्ड कंटेन 1 कार्बन लेस देन द प्रेजेंट इन द अमाइड। इसके अंदर क्या होगा, जो अमाइन बनेगी उसके अंदर एक जो कार्बन है वो पेरेंटल अमाइड से क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। बस इस रिएक्शन को कैसे, इस तरीके से देखो बेटा, क्या लेना है आपको, अमाइड, RCONH2 अमाइड। और रिएक्शन किसके साथ कराना है, रिएक्शन करानी है Br2 के साथ। और साथ में क्या डालना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस डालना है, ठीक है। तो हमने डाला NaOH, एल्कोहलिक डाल करके क्या करेंगे, हीट करेंगे एल्कोहल के अंदर, ठीक है बेटा। क्या रिएक्शन हो जाएगी, NaOH4 रिएक्ट करेंगे बेटा, 4 NaOH ले लीजिए, ठीक है। 4 NaOH जब रिएक्ट करेंगे तो ये चारों देखो क्या बना देंगे, सीधा सीधा सा आप समझेंगे कि सर यहाँ से 2 Na तो 2 Br के साथ ले लो, और ये चारों OH से क्या होगा, एक वाटर 2 वाटर, तो बन क्या गया है, बन गया है 2 NaBr और साथ में 2 वाटर। बच क्या गया, यहाँ से बच गए हैं 2 Na, यहाँ से 2 O, ये सब मिल करके यहाँ से CO को पकड़ लेंगे और बना देंगे Na2CO3 और R से जुड़ेगा NH2। कुल मिला करके ये हुआ कि ये जो Br2 और NaOH हम यहाँ से डाल रहे हैं ना, ये सब मिलके यहाँ से CO को निकाल लेंगे, दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, और RnH2 सीधा बन जाएगा। तो जो अमाइन बनेगी उसमें एक कार्बन कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपके पास ये है, दैट इज बेंजीन अमाइड, ठीक है। रिएक्शन किसके साथ करा दी, हॉफमैन ब्रोमामाइड मतलब Br2 साथ में KOH, एल्कोहलिक वाला, ठीक है, एल्कोहलिक। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से ये दोनों मिल करके किसको पकड़ लेंगे, यहाँ से CO को, बस CO को बाहर ले जाएंगे और क्या बन जाएगा, सीधा बेंजीन NH2 ले लीजिए। Br2 KOH जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनने वाला होता है बेटा, Br2 और KOH जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है KOH साथ में Br2, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा ये K और Br, KBr, और साथ में क्या बनेगा, HOBr, ये लीजिए। तो बहुत बार रिएक्शन क्या करता है, वो HOBr के साथ करा देता है, हाइपोब्रोमस एसिड। तो अगर आपको कहे कि CH3 CH2 C डबल बॉन्ड ONH2 दैट इज प्रोपेन अमाइड, और रिएक्शन पर लिख दे HOBr, ये लीजिए, इसका मतलब भी होगा हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ये बस इसको पकड़ लेंगे और सीधा प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 NH2, इथेन अमाइन। इस तरीके से दैट इज हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब है आपकी बुक का एक क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। ये कुछ कन्वर्जेंस है, इनके लिए कुछ इक्वेशन लिखिए, कैसे करोगे कन्वर्जन। तो ये आपके पास देखिएगा CH3 CH2 Cl, इसके अंदर 2 कार्बन है, एक Cl, और बनवा क्या रहा है, 1 2 3 कार्बन NH2। तो इसका मतलब इस रिएक्शन में आपको एक कार्बन इंक्रीज करना है, ठीक है। अब एक कार्बन इंक्रीज कैसे करेंगे, तो ये हमने प्रीवियस चैप्टर में सीखा हुआ है, एक कार्बन इंक्रीज कैसे करेंगे।
तो देखिएगा आपने ये लेना है CH3 CH2Cl। कार्बन को इंक्रीज करने के दो ही तरीके होते हैं, या तो CO2 से रिएक्शन कराते हैं या फिर NaCN या KCN से। तो Cl आपके पास में है तो सीधा रिएक्शन करा दीजिए NaCN से। SN रिएक्शन होगी, यहाँ से बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, CN आकर के इसको रिप्लेस कर देगा, NaCl बाहर चला जाएगा, CN आ गया। अब जैसे यहाँ पर CN आ गया, इसका रिडक्शन करा दीजिएगा कंप्लीट बाई 4H। 4H जैसे आएंगे 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे, 2H यहाँ 2H यहाँ, सीधा का सीधा कन्वर्ट हो गया NH2। दूसरे में बेंजिल क्लोराइड है, इससे बनाना क्या है, ये आपका बेंजिल क्लोराइड है और उसके से बना दिया आपने 2 फिनाइल इथेन अमाइन, 2 पे फिनाइल इथेन अमाइन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही कार्बन भी इंक्रीज करना है और NH2 भी लगाना है। ठीक है, तो सीधा वही काम करेंगे, यहाँ से कार्बन भी इंक्रीज करना है, Cl को हटा के NH2 भी लगाना है, तो NaCN से रिएक्शन कराइए, NaCl बाहर CN, और इसका आप रिडक्शन करा दीजिए वही 4H। 4H से सीधा इसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। चलिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर हम सारे के सारे कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है ना। लेकिन उन कन्वर्जन में आपकी प्रीवियस सारी रिएक्शंस काम आएंगी, तो सारी रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ। स्ट्रक्चर लिखना है और IUPAC नाम लिखना है किसका, देखिएगा द अमाइड, कोई भी अमाइड विच गिव प्रोपेन अमाइन बाई हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन। हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन से कौन सा ऐसा अमाइड है जिससे प्रोपेन अमाइन मिले। हाफमान ब्रोमेमाइड रिएक्शन ये होती थी, RCONH2 होता था, रिएक्शन कराते थे किससे, Br2 प्लस बेस से अल्कोहलिक से, और क्या यहाँ से रिमूव होता था, CO रिमूव हो जाता था, बनता था RNH2। अब वो कह रहा बनना क्या चाहिए, प्रोपेन अमाइन, तो यहाँ प्रोपेन अमाइन बनना चाहिए, मतलब CH3 CH2 CH2 NH2 ये आपका बनना चाहिए। तो फिर बोलिएगा यहाँ कौन सा अमाइड लिया जाए, वेरी सिंपल, तो ये तो आपका होना ही चाहिए CH3 CH2 CH2, ये तो आपका प्रोपेन होना ही चाहिए, अमाइन भी होना चाहिए NH2, बस CO एक्स्ट्रा होगा यहाँ से, ये लीजिए, इससे आप ये बना सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा अमाइड हो गया MFG, 1 2 3 4 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये ब्यूटेन अमाइड, ब्यूटेन अमाइड, ये लीजिए। इस ब्यूटेन अमाइड की अगर हम हाफमान ब्रोमेमाइड करा दें बाई Br2 प्लस KOH, तो Br2 KOH इसके इस CO को हटा देगा और प्रोपेन अमाइड आपका बन जाएगा, ब्यूटेन अमाइड, ये आपको लेना होगा। The amine produced by the Hofmann degradation of benzene amide। बेंजीन अमाइड अगर आपके पास में, बेंजेमाइड, बेंजीन अमाइड, बेंजीन से बनने वाला अमाइड, दैट इज बेंजामाइड, ये इसका हाफमान ब्रोमेमाइड करा दो, मतलब Br2 और KOH से, सीधा याद रखना है Br2 KOH किसको निकालेगा, CO को, तो क्या बनने वाला है, बेंजीन NH2, दैट इज बेंजीन अमाइन और एनीलाइन, एनीलाइन बन जाएगा या बेंजीन अमाइन बन जाएगा, एनीलाइन और बेंजीन अमाइन बन जाएगा। इस तरीके से ये सारे के सारे हो गए अमाइन बनाने के मेथड्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा कठिन नहीं है, एक दो यहाँ पर नए हैं। ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड, हाफमान ब्रोमेमाइड, ठीक है, अमोनोलाइसिस, हाफमान अमोनोलाइसिस, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल और रिडक्शन ऑफ नाइट्रो, नाइट्रो का रिडक्शन। चलिए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बाद आगे का जो होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एक बार इसका पूरा आप देख लीजिए। ये नाइट्रो का रिडक्शन, उसके बाद में फिर ये अमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, इट इज़ नॉट अ गुड मेथड। उसके बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर हमने साइनाइड का रिडक्शन कराया बाई 4H, अमाइड का रिडक्शन कराया बाई 4H, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ा, और उसके बाद में लास्ट मेथड हमने पढ़ा हाफमान ब्रोमेमाइड वाला।
ऑफ ब्रोमामाइड, जिसमें अमाइड को हम सीधा NH2 में कन्वर्ट कर लेंगे बाई हेल्प ऑफ Br2 एंड बेस, अल्कोहलिक बेस। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन